मिडिल अर्थ पर थर्ड एज में एक ग्रेटेस्ट और सबसे डेंजरस ड्रैगन था जिसका नाम होता है स्मॉग। इस लेजेंडरी ड्रैगन की स्टोरी पर पीटर जैक्सन ने द हॉबिट मूवी सीरीज को भी बनाया है, लेकिन मूवीज में स्मॉग के ओरिजिन की स्टोरी नहीं बताई गई है और ना ही उसके अर्ली वॉर्स जो ड्रॉफ्स के खिलाफ उसने लड़े थे उनके बारे में भी नहीं बताया गया। मूवीवर सीरीज 5 पर आज हम स्मॉग और बाकी के नॉर्थ के ड्रैगन्स की स्टोरी को जानेंगे। उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें। जब फर्स्ट एज के एंडिंग में मोरगोथ को वेलार्स ने और एल्फ्स ने डिफीट कर दिया था, मोरगोथ की हार के बाद बचे हुए बेलरोग्स और कई सारे ड्रैगन्स मिडिल अर्थ में नॉर्थ और ईस्ट की तरफ उड़ जाते हैं। इन्हीं में से एक बेलरोग मिस्टी माउंटेन्स के तह खानों में रहने लग जाता है, जहां पर बाद में बोने खाजाडूम को बनाते हैं। थर्ड एज के 1980 में बोने बेलरोग को जगा देते हैं, जिसके बाद बेलरोग उन पर हमला करता है और एंड में उन्हें खाजाडूम और मिस्टी माउंटेन्स को छोड़ना पड़ता है। खाजाडूम से निकलने के बाद बोने अपने किंग थेरेन द फर्स्ट को फॉलो करते हैं और वो एरेबोर में अपना नया राज्य बसाते हैं। इसके बाद इनमें से कुछ बोने ग्रे माउंटेन्स में रहने लग जाते हैं और यहीं पर ड्रॉफ्स पर पहली बार एक ड्रैगन अटैक करता है। ये ड्रैगन स्मॉग नहीं था बल्कि इसका नाम था स्काथा दी वोम। ये उन बोनों पर हमला करता है और ग्रे माउंटेन्स में उनके ट्रेजर पर कब्जा कर लेता है, लेकिन इस ड्रैगन को इथियोड के लोग मार देते हैं। इथियोड के लोग रोहिरम के इंसेस्टर्स होते हैं। इसके 200 साल बाद 2210 में किंग थोरेन फर्स्ट एरेबोर को छोड़कर वापस ग्रे माउंटेन्स में रहने के लिए आ जाता है। इसके बाद 2570 तक ड्रॉफ्स एक पीसफुल पीरियड में रहते हैं और इन्हीं कई सालों में नॉर्थ के ड्रैगन्स की तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद 2570 में ड्रैगन्स ड्रॉफ्स के खिलाफ वॉर कर देते हैं और वो ग्रे माउंटेन्स में उनके राज्य पर हमला कर देते हैं। इसके बाद 19 साल तक ड्रॉफ्स और ड्रैगन्स के बीच में एक बहुत भयंकर वॉर होता है, जिसके बाद एक कोल्ड ड्रेक नाम का ड्रैगन किंग और उसके बेटे को मार देता है और बोनों को ग्रे माउंटेन्स को छोड़ना पड़ता है और ड्रैगन्स उनके खजानों पर कब्जा कर लेते हैं। किंग के मरने के बाद थ्रोर को बोनों का अगला राजा बनाया जाता है। थ्रोर थोरिन ओकनशील्ड का ग्रैंडफादर होता है। थ्रोर सारे बोनों को लेकर एरेबोर आ जाता है और वहां पर फिर से अपना किंगडम एस्टेब्लिश करता है। इन्हीं सालों में ग्रोर जो राजा का छोटा भाई था वो ड्रॉफ्स के ग्रुप के साथ आयन हिल्स में रहने लग जाता है। ग्रोर डेन द सेकंड का ग्रैंडफादर होता है जो बाद में थोरिन ओकनशील्ड के मरने के बाद ड्रॉफ्स का किंग बनने वाला था। ड्रॉफ्स और ड्रैगन्स के बीच में अब तक हुए सभी वॉर्स में कहीं भी स्मॉग का जिक्र नहीं मिलता। जब 2770 में स्मॉग एरेबोर पर अटैक करता है तब वो एक यंग ड्रैगन होता है, लेकिन बाद में 181 ईयर्स के बाद जब बिल्बो एरेबोर में स्मॉग से मिलता है तब स्मॉग काफी ओल्ड और पहले से और ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ड्रैगन्स ने ग्रे माउंटेन्स में ड्रॉफ्स पर हमला किया था तब स्मॉग बोर्न ही नहीं हुआ था। ग्रे माउंटेन से एरेबोर लौटने के बाद ड्रॉफ्स एक फिर से शांति भरी जिंदगी जी रहे थे और वक्त के बीतने के साथ साथ उन्होंने एरेबोर में एक बहुत बड़ा खजाना इकट्ठा कर लिया था जिसकी कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थी। जब स्मॉग को ड्रॉफ्स की वेल्थ के बारे में पता लगता है तब 2770 में वो ग्रे माउंटेन्स से ड्रॉफ्स पर अटैक करने के लिए उड़ जाता है। बुक के राइटर जे.जे.आर. टॉलकिन एक्सप्लेन करते हैं कि जब स्मॉग एरेबोर पहुंचता है तो वो एक आग का तूफान ला देता है। यहाँ पर स्मॉग रात को अटैक करता है और वो बोनों के साथ साथ डेल शहर के इंसानों पर भी आग बरसाने लगता है। यहाँ पर ड्रॉफ्स के गार्ड स्मॉग को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन सभी को मार देता है। इसके बाद स्मॉग डेल की ओर उड़ता है और वहाँ पर कई सारे लोगों को मार देता है। यहाँ पर स्मॉग और लॉर्ड गेरियोन के बीच में एक कॉम्बैट होती है जिसमें लॉर्ड गेरियोन मारा जाता है। लॉर्ड गेरियोन एक्चुअली में बॉर्ड का इंसेस्टर होता है जिसका रेफरेंस हमें द हॉबिट के सेकंड पार्ट में भी देखने को मिला था। इसके बाद स्मॉग फिर से एरेबोर की तरफ मुड़ता है और वहां पर फ्रंट गेट को पूरी तरह से जला देता है। ड्रॉफ्स उसका सामना करने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन इन दी एंड उन्हें लग जाता है कि वो स्मॉग से नहीं जीत पाएंगे और वो वहां से जान बचाकर भागने लगते हैं। यहाँ पर किंग थ्रोर और उसका बेटा थेरेन द सेकंड एक सीक्रेट बैक डोर से एरेबोर से निकल जाते हैं। इस टाइम पर थोरेन
जो सिर्फ 24 इयर्स ओल्ड था, वो उस टाइम पर एराबोर में नहीं होता और यही रीजन था कि वो भी इस अटैक में बच जाता है। इसके बाद स्मॉग एराबोर और उसके सारे खजाने पर कब्जा कर लेता है और इसके आफ्टरमैथ के बाद उस पूरी जगह का नाम द डेजोलेशन ऑफ स्मॉग पड़ जाता है। इसके बाद बोनो को फिर से एक बार अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ता है और वो मिडिल अर्थ के अलग अलग हिस्सों में रहने लग जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे ड्रॉफ्स डनलैंड पहुंचते हैं, जहां पर ऑक्स और ड्रॉफ्स के बीच में एक ग्रेट फाइट होती है जिसका नाम पड़ जाता है द बैटल ऑफ एना बाजार। इस बैटल के 3 साल बाद थ्रेन, जो ड्रॉफ्स का नया किंग था, वो वेस्ट में ब्लू माउंटेन्स के पास जाकर रहने लग जाता है और इसी तरह 170 इयर्स बीत जाते हैं। इन कई सालों में स्मॉग को बहुत कम बार देखा गया था और वो हमेशा एराबोर में ही रहता था। बुक्स में जे.जे.आर. टोल्किन एक्सप्लेन करते हैं कि स्मॉग 171 इयर्स तक उस खजाने पर सोया रहा था, जिसकी वजह से वो खजाना पूरी तरह से करप्ट हो गया था और उस पर ड्रैगन सिकनेस हो गई थी। इसी ड्रैगन सिकनेस से रिलेटेड एक पुरानी कहानी भी है। जब एयरथोर्ड का फ्रैम स्काथा ड्रैगन को मारता है और उसके खजाने को देखता है, तब वो उस खजाने को लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वो खजाना ड्रॉफ्स को बिलोंग करता था। लेकिन जब ड्रॉफ्स वहां पर पहुंचते हैं और वो उस खजाने को छूते हैं, तब वो फार्म को मार देते हैं। उन्हें लग रहा था कि फार्म उस खजाने पर कब्जा करना चाहता था। इन सभी इवेंट्स के बाद द हॉबिट की स्टोरी शुरू होती है। जब बिल्बो एराबोर पहुंचता है तो बुक्स के अकॉर्डिंग जब वो पहली बार स्मॉग के तहखाने में जाता है, तब वहां से वो सिर्फ एक सोने का कप चुरा कर लाता है, जिसका पता स्मॉग को चल जाता है और वो अपनी नींद से उठ जाता है। बिल्बो दूसरी बार जब उस तहखाने में एंटर करता है, तब स्मॉग को पहले से ही उसकी एंट्री का पता होता है और स्मॉग बिल्बो को कहता है कि वो उसके हर सांस और उसकी धड़कन को महसूस कर सकता है और वो बिल्बो को अपने सामने आने के लिए बोलता है। और इसी के बाद बिल्बो और स्मॉग के बीच में एक फेमस कन्वर्सेशन होती है, जिसे द हॉबिट मूवी में भी दिखाया गया है। यहाँ पर स्मॉग को पता लग जाता है कि बिल्बो को ड्रॉफ्स ने भेजा है और स्मॉग को लगता है कि इस काम में डेल के इंसानों ने भी ड्रॉफ्स की मदद की है। जिसके बाद वो बिल्बो को मारना चाहता है, लेकिन बिल्बो वहां से बचकर भाग जाता है। जिसके बाद स्मॉग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस माउंटेन से बाहर निकलता है। वो सीधा डेल की ओर उड़ता है और वहां पहुंचकर आग बरसाने लगता है। फिर से डेल के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बार्ड स्मॉग से कॉम्बैट करने का फैसला करता है। स्मॉग बोनो के खजाने पर इतनी सालों तक सोया था कि उसके पूरे शरीर पर गोल्ड पूरी तरह से चिपक चुका था, जिसके कारण उसकी पूरी स्किन एक आर्मर में बदल चुकी थी। लेकिन एक स्पॉट अब भी होता है जिस पर एराबोर का सोना नहीं चिपका हुआ था और बिल्बो को इस बात का पता होता है। बिल्बो यह बात बार्ड को बताता है और बार्ड आखिरी बची हुई ब्लैक एरो से स्मॉग पर टारगेट करता है। बार्ड का निशाना सही जगह पर लगता है और स्मॉग आसमान से गिर जाता है और मारा जाता है। स्मॉग के मरने के बाद चीजें पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती क्योंकि एराबोर के खजाने पर ड्रैगन सिकनेस हो चुकी थी और जब थ्योरिन ओकरशील्ड उस खजाने तक पहुंचता है तो वह उससे पूरी तरह से करप्ट हो चुका था। वो डेल के लोगों को कोई भी मदद देने के लिए इनकार कर देता है और साथ ही एल्व्स के खिलाफ भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और एंड में थ्योरिन ओकरशील्ड भी मारा जाता है। और इसी तरह स्मॉग और एराबोर के खजाने की कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मैं आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू, टेक केयर।